हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। एकादशी का दिन है ना, तो बस मंदिर आई थी और आज जल्दी इसलिए आ गई थी। मौसम बहुत सुंदर होके रखा था तो टू व्हीलर पे बैठ के फटाफट से आई, मौसम का एंजॉय किया। उसके बाद दर्शन किए श्याम बाबा के, बाकी देवी देवताओं के, और एक दो काम और पटाने थे। सब्जी लाना है, यथार्थ के सैंडल लाना, ये सारे काम किए थे। और अब मैं यहाँ सबसे पहले यहाँ पे लड्डू गोपाल को तैयार करूँगी। आज सुबह ही तैयार करने वाले थे इनको, लेकिन बस वही है कि आपके पास ढेर सारे काम रहते हैं। और आज मुझे बाहर के काम बहुत सारे थे, सुबह सुबह मतलब बहुत सारे काम थे। मैं 1-1:30 बजे बाहर से आई थी, किसी काम से गई थी। तो बस शाम को लड्डू गोपाल को तैयार कर रही हूँ। एकादशी का दिन है तो यहाँ पे कपड़े चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे इनको मैंने दही से और दूध से नहलाया था और केमिकल यूज नहीं करती हूँ, और अच्छे से पोशाक पहना दूंगी इनको रेडी वेडी करके तैयार कर देंगे। अब करेंगे इनकी आरती, मतलब आरती जो मैं संध्या आरती करती हूँ वही आरती है, नॉर्मल आरती अपनी वही कर दूंगी। और अच्छा लग रहा है, भगवान का जो मंदिर है ना उसको भी थोड़ा सा मैंने सेटअप उसका चेंज किया था। और जब हम साफ़ सुथरे कपड़े पहनते हैं भगवान तो और भी मतलब पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखना। और आप भी लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, किस तरह से करते हैं, सभी चीज़ें आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मुझे भी आइडिया आएगा। मैं भी चाहती हूँ कि लड्डू गोपाल की सेवा मैं थोड़े अच्छे से तरीके से करूं, और किस तरह से आप लोग करते हैं अपनी सुझाव जरूर शेयर करना। बस यहाँ किचन में आ गई थी। उसके बाद सबसे पहले तो बच्चों के लिए खाना बनाया। बच्चे एकादशी का खाना वाना नहीं खाते हैं ना, तो उनके लिए तो भिंडी की सब्जी और रोटियां बना के रख दी थी मैंने फटाफट से। उसके बाद थोड़ा सा प्लेटफॉर्म साफ़ किया, गैस साफ़ की, और बस हमारे लिए, मेरे लिए और इसके पापा के लिए बनाई हूँ मैं खिचड़ी साबूदाने की, और सामक की खीर है, और आलू की सब्जी है, फलहार वाले हरे धनिया की चटनी है, और राजगीरे के चीले हैं। तो काफ़ी वैरायटी हो गई थी और बहुत अच्छे से हमने पेट भर के खा लिया था। उसके बाद बस किचन की क्लीनिंग मैंने कर दी। किचन की क्लीनिंग करने में आज थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा मुझे, क्योंकि थोड़ा सा घी वी का काम ज़्यादा हो जाता ना, तो बस किचन थोड़ा चिकना चिकना हो गया था। और अच्छे से चारों तरफ से क्लीनिंग मैंने कर दी थी। रात को अपना अच्छे से क्लीनिंग करके सो जाते हैं ना, तो सुबह उठते हैं तो अच्छा लगता है। मतलब गंदगी होती है ना किचन में, तो काम करने का मन ही नहीं करता है। तो बस यहाँ पे मेरा किचन पूरी तरह से अच्छे से क्लीन हो गया था। उसके बाद बस मैं ऐसा बैठी, मतलब पेट भर गया था ना, उसके बाद काम करने का और बैठने का मन ही नहीं करता है, लेकिन बस करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे बस अभी जाके मैं हॉल में थोड़ी देर बैठूंगी, अपना मोबाइल देखूंगी, बच्चों से और इनके पापा से बात करूंगी। हो गई है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सुबह सुबह मतलब फटाफट ही उठना पड़ता है, 5-5:15 ना चाहते हुए भी आपको उठना पड़ता है यदि बच्चे स्कूल जाते हैं तो यहाँ पे बस मैंने यथार्थ का टिफ़िन है जैसा कि बना रही हूँ, तो भिंडी की सब्जी बना ली, और साथ में बस उसको दे दूँगी 2 रोटियाँ। 1 रोटी उसको खाने के लिए सुबह सुबह दे देती हूँ। मेरे बेटा एक चपाती खा के जाते हैं, सही रहते हैं। पहले बहुत छोटा था, सिर्फ दूध ही पी के जाता था, लेकिन टीचर्स ने बोल दिया ना, उसके बाद बच्चे हैं मतलब समझने लगे हैं। तो यहाँ पे बस मेरी और इसके पापा की मैंने चाय बना ली थी, और चाय आज ऐसे ही पी थी, कुछ भी खाया पिया नहीं इसके साथ। फिर बस जैसा कि आज द्वादशी श्याम बाबा की जोत लेते हैं हम लोग, और तो बस यहाँ पे श्याम बाबा की मैंने जोत ले ली थी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बस इस वक्त तक इसके पापा चेरी के वो भी ऑफिस निकल चुके हैं, और बच्चे दोनों निकल ही चुके हैं। सुबह सुबह ही वो तो पापा से भी पहले जाने लग गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश के नज़ारे, और क्या मस्त मौसम होके रखा है। मतलब 9:30 भी ऐसे लग रहा है जैसा कि मतलब शाम हो गई हो। और बस बारिश आती है तो सबको अच्छा लगता है, और आपको देखने में मज़ा आ रहा होगा जिनके यहाँ बारिश नहीं हो रही होगी। और काफ़ी मस्त मस्त वाला मौसम हो गया है। अभी पेड़ पौधे और अच्छे से हो जाएंगे, वरना ऐसे लग रहा था कि सूखे सूखे से हो गए थोड़े से, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा प्रचंड वाली गर्मी ना वो होके रखी थी। चलिए, ये वाला टॉवल है, ये भी मुझे वॉश करना है। सूखने को मतलब प्रॉब्लम तो होगी, अब बारिश के मौसम में ऐसा ही है, कपड़ों को सूखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन कोई नहीं। बारिश की बूंदाबांदी की आवाज़ आपको आ रही होगी ना, मस्त वाली। और ये हमारा गार्डन है जो आपको दिख रहा है ना, जूम करके दिखाओ, लेकिन फिलहाल ये नेशनल पार्क जैसा लग रहा है, जंगल जैसा हो गया। इसकी धूप है ना वो सारी सूख चुकी है। और ये बम्बू लगे हुए हैं हमारी बिल्डिंग के चारों तरफ, अभी तक कलर हुआ ही नहीं है, मतलब काफ़ी डिले चल रहा है काम, ये देख सकते हैं।
चलिए मैं मेरे कामों में लगती हूँ, जिनका काम है वो करेंगे। और मेरा काम तो फिलहाल मेरे घर को ठीक ठाक करना है, जो काफ़ी मतलब होके रखा है। दिखाऊँ आपको तो आपको भी लगेगा इस तरह से रहता है ये मेरे बच्चों का रूम। मतलब बुक्स कहीं, चार्जर कहीं, चादर वादर कहीं, और ये मेरा रूम। मैं तो फिर भी चलिए चलते फिरते ठीक करती रहती हूँ अपने रूम को। और बस यहाँ पे कपड़े रखे, इनको रखना है अंदर। ये डस्टबिन है, इसको मुझे वॉश करना है। किचन भी पूरा गंदा होके रखा है, अंधेरा अंधेरा हो रहा पूरे घर में। और बस अंधेरा सा लग रहा है ना। चलिए अपने कामों में लगते हैं। किचन में लाइट जला लेती हूँ। ये कैसे होके रखा है, मतलब पूरे घर को अच्छे से करने में पूरी मुझे 1 घंटा लग जाती है। मतलब अच्छे से पूरा इसको सही से करूँगी ना। ये तौलिए इधर सूखे हैं, मतलब देख सकते हैं पूरा घर मेरा। चलिए पहले तो मशीन पे तौलिया डाल देती हूँ मैं। तो वॉशिंग मशीन तो मैंने मतलब उठने के साथ ही लगा दी थी। ऐसा ही रहता है वॉशिंग मशीन का, तो वॉशिंग मशीन मतलब लगा देते सही रहता है। जैसे इसके पापा ऑफिस के लिए निकलते हैं, फटाफट से मैं बच्चों के रूम की क्लीनिंग करती हूँ और तुरंत ही कपड़े सुखाने लग जाती हूँ। तो ये मौसम तो ऐसा ही रहने वाला है यहाँ पे 3 से 4 महीने, और कपड़े सूखने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। वैसे मेरे पास इंडोर मतलब स्टैंड रहता है ना कपड़े सुखाने का, वह है, उसको निकालूंगी, वही सही रहेगा, क्योंकि उसमें कपड़े हैं इजीली सूख जाते हैं। ऐसे स्पिन किए हुए रहते हैं और थोड़ी सी पंखों की हवा लग जाती है तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गई थी बच्चों के रूम को सार करने के लिए। चादर वादर अच्छे से मैंने सेट कर दी थी, मतलब इसकी सलवट अच्छे से निकाल देती हूँ और बस इसके ऊपर ही ब्रश मार दिया मैंने। और जैसा कि मैंने आपको बोला था एक दिन, मेरे बच्चों का जो स्टडी टेबल का जो ड्रॉवर है ना, उसमें काफ़ी पेन पेंसिल मतलब स्टेशनरी का सामान रखा है। मतलब मैंने बहुत अच्छे तरीके से रखा है। और लेकिन इसमें ऐसा है, काफ़ी पेन ऐसे हैं जो नहीं चलते हैं, उनकी स्याही ख़त्म हो चुकी है। और ऐसा आजकल बच्चों का स्याही ख़त्म हो जाती है, दूसरा तुरंत नया पेन लेते हैं। मतलब कोई रिफ़िल विफ़िल ख़रीदने वाला काम ही नहीं है। मतलब हमारा ऐसा था, हम रेनॉल्ड यूज किया करते थे और उसकी रिफ़िल मिला करती थी और वो हम वापस उसमें रिफ़िल कर लेते थे। तो ये सब चीज़ें आजकल के बच्चों के साथ नहीं हैं। और पेन पेंसिल की बात करते हैं ना, तो घर में कभी भी मुझे ज़रूरत पड़ती है, इसके पापा को ज़रूरत पड़ती है किसी पेपर पर साइन करने के लिए, कुछ लिखने के लिए, तो बच्चों के पास उस वक्त कोई भी पेन नहीं मिलता है। मतलब ऐसे एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हैं, दीदी तू देना, वो चेरी बोलती है यथार्थ देना पापा को। मतलब ऐसा हाल रहता है और ये मैंने देखा है बहुत से घरों में ये वाला हाल रहता है। ये चीज़ें आपके साथ भी है या नहीं है, लेकिन 100% आप लोगों के साथ भी होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस और नो ज़रूर बताना कि आपके बच्चे भी ऐसे हैं क्या। बच्चे होते ही ऐसे हैं, कितने भी छोटे हों कितने भी बड़े हों, लेकिन हरकतें उनकी माँ बाप के सामने बच्चों वाली ही रहने वाली है। तो यहाँ पे बस मैंने बच्चों के रूम को एकदम अच्छे से सार कर दिया था और अच्छा लग रहा था काफ़ी। अब मैं करूँगी मेरे रूम को सही। कोई भी काम करे दिल से करते हैं ना तो सही रहता है, उसका रिजल्ट भी 100% मिलता है। बहुत से लेडीज़ ऐसी रहती हैं जो घर के काम हो चाहे बाहर के काम हो, उनको बहुत समझ के करती है। यदि बहुत समझ के करती है तो वो काम भी वैसा ही मतलब उनको दिखने लगता है और काम होता भी नहीं है। बहुत से मैंने लोगों को देखा है और अपने जैसे लोग भी होते हैं जो बहुत ही प्रेम से घर के कामों को करते हैं। लेकिन ऐसा है 100 दिन में 1 से 2 दिन ऐसा भी रहता है हमारा मूड नहीं रहता है, लेकिन फिर भी हमको मोटिवेट होकर अपने कामों को पूरा करना रहता है। वो मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता है? वो मोटिवेशन मिलता है आपको घर परिवार से, आपके आसपास के एनवायरनमेंट से। यदि आपके अंदर पॉजिटिविटी है तो आप बहुत सही से काम कर सकते हैं। घर के कामों को आप बोझ नहीं समझते हैं, और जब घर के काम आप बोझ समझ के नहीं करते ना तो बहुत सही से होते हैं। तो मूड नहीं सही रहता है और दिल नहीं करता काम करने का, लेकिन फिर भी आपके पास मोटिवेशन है, तो ये अपने में बहुत बड़ा आशीर्वाद है, गॉड का आशीर्वाद है कि आपके पास ऐसा एनवायरनमेंट है घर में कि आप अपने कामों को बेखूबी निभा सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने जो मेरा रूम है उसको भी अच्छे से सेट कर दिया था। अब मैं आ गई थी लिविंग रूम को इकसार करने के लिए।
घर छोटा हो बड़ा हो, आपका घर शहर में है गांव में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस काम करने का आपके पास स्टेमिना होना चाहिए। और काम तो बहुत सारे रहते हैं और इस बात से काफ़ी लोग एग्री हैं, मुझे पता है, क्योंकि काम करने वाला होना चाहिए। घर के काम कभी ख़त्म भी नहीं होते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। मैं खुद भी देखती हूँ, जब मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ तब भी मेरे दिमाग में ये रहता है कि ये वाला वार्डरोब का मतलब ये वाली सेल्फ है वो बिखरी हुई है, और किचन में ये है। मतलब हमको पता है हमारे पास कौन सा काम है और किस वक्त करना है। यदि हमें नहीं करना रहता है, हम आलस करके बैठ जाते हैं, आंखें मूंद लेते हैं, लेकिन उससे काम नहीं होने वाला है। काम तो करना ही पड़ता है। लेकिन ऐसा भी है कि हम रोज़ उन कामों को मतलब प्रॉपर तरीके से तो नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ चीज़ों को हमें मतलब हिस्सों को कोनों को पकड़ के चलना पड़ता है, इससे हमारे काम बड़े इजीली हो जाते हैं। तो मेरा ऐसा ही रहता है, मतलब कभी कुछ मैं अपने घर में सेट करती रहती हूँ। जैसा कि आज मैंने बच्चों के रूम में स्टडी टेबल का जो ड्रॉवर उसको सेट किया, और एसी के नीचे जो ड्रॉवर रखे हैं उसको मैंने सेट किया। तो कुछ हिस्से हम यदि डेली बेसिस पे मतलब साफ़ करते रहते हैं, अपनी आंखों के सामने से निकालते रहते हैं ना सामान को, तो हमें आइडियाज़ भी आता है कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, क्या लाना है। प्रॉपर हमें मतलब हर चीज़ का गाइडेंस मिलता रहता है। तो बस यहाँ पे मैंने सोफ़ा सेट कर दी है और टेबल को सेट कर दिया था, साफ़ सुथरा कर दिया था। और टीवी यूनिट है उसको भी मतलब गीले सूखे कपड़े से ही अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और ये ब्रश तो बड़ी ही काम की चीज़ है, और बारिश के दिनों में ऐसा रहता है, जाले वाले हैं ज़्यादा लगने के रहते हैं, क्योंकि दीवारों पे बहुत ज़्यादा मॉइस्चर आ जाता है। मिट्टी भी रहती है, घरों में उड़ती है। ऐसा नहीं छोटा घर है, शहरों में रहते तो मिट्टी नहीं है, बहुत ढेरों मिट्टी है निकलती है। तो बस वो ना मेरा मतलब होल है सही करने के बाद मैं किचन में आ गई थी और पसीने में एकदम से भर गई थी मैं। यार पानी पी रही थी ना, तो थोड़ा सा पानी भी मेरी शर्ट पे गिर गया था। तो बस यहाँ पे मैंने जो सामान फ्रिज में रखना था वो मैंने सामान फ्रिज में रख दिया था। और अभी बस ये पीछे का जो सर्विस प्लेटफॉर्म है इसको मैंने टेंट क्लीन कर दूंगी। और जो मैंने किचन ऑर्गेनाइजेशन का जो वीडियो शेयर किया था, हाल ही में मैंने अपने किचन को थोड़ा सा सेट किया था, साफ़ सुथरा किया था, तो वो वीडियो काफ़ी लोगों को पसंद आया था। हर गृहिणी को एक आदत तो अपना ही लेनी चाहिए, जैसे ही किचन में कुछ भी यूज करे, मसाले का डिब्बा हो, चाहे चीनी के डिब्बे हो, चकले हो, बेलन हो, हर चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मतलब पोंछ के रखे आफ्टर यूज। और यदि हम प्रॉपर तरीके से उनको पोंछ के रख देते हैं, साफ़ सुथरा करके रखते हैं, चाहे नाइफ़ हो चाहे सीज़र हो, धो के अच्छे से पोंछ के हम रख देते हैं ना, तो हमारे लिए ही सही रहता है। फिर यदि हम 25 दिन बाद या 30 दिन बाद जब हम सफाई करते हैं किचन की हो चाहे कहीं की भी हो, यदि हमें मतलब खुद को ही करना है तो काफ़ी तकलीफ़ होने वाली है। उस तकलीफ़ से हम बच सकते हैं यदि हम हैंड टू हैंड इन छोटी छोटी चीज़ों की तरफ हम ध्यान देंगे। छोटी छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान देके हम अपने कामों को बहुत इजीली आसान बना सकते हैं। और बस यहाँ पे मैंने अपनी गैस स्टोव को क्लीन कर दिया था और अच्छे से पीछे से जो टाइल्स है उसको भी पोंछ दूंगी। और इस सेल्फ है इसके ऊपर आज जो मैं मेरे रूम में जो रखती हूँ ना मतलब फ्लावर, वो यहाँ रख दूंगी। तो काफ़ी सही लग रहा था क्योंकि वहाँ इकट्ठे ही 2 हो गए थे तो अजीब सा लग रहा था। और बस फ्रिज को अच्छे से पोंछ दूंगी गीले सूखे कपड़े से। और आज मैं आपके साथ सारा काम होने के बाद स्किन केयर अपनी शेयर करूंगी। यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो यहाँ पे ढेर सारे कपड़े धुल चुके थे, तो बस सबसे लास्ट का काम मेरा रह गया था इन कपड़ों को सुखाने का। और कपड़े सूखने के में तो ऐसा है 1 से 2 दिन लग जाते हैं, यदि बाहर रहेंगे तो इनको स्टैंड पे अंदर लूँगी तभी सही रहेगा, पंखे की हवा से ही सूख पाते हैं। बारिश के दिनों में यहाँ पे यही हाल रहने वाला है, 3 से 4 महीने कपड़े हैं, मतलब चेयर के ऊपर, हारमोनियम के ऊपर, स्टडी टेबल के ऊपर, इवन टीवी के ऊपर भी आपको घर में दिख ही जाएंगे मेरे। ऐसा हाल रहता है कपड़ों का, कपड़े ही कपड़े आपको पूरे घर में नज़र आते हैं। तो बस यहाँ पे एक बार तो मेरा घर एकदम से साफ़ सुथरा हो गया था और इस वक्त मेरे को बहुत मज़ा आता है जब मेरा घर साफ़ सुथरा हो जाता है, मेरे सारे काम हो जाते हैं। मतलब ऐसा है कि मैं सुबह 5 सवा 5 उठती हूँ, कंटिन्यू लगी रहती हूँ। और कंटिन्यू लगी रहने मतलब मैं 12 बज ही जाते हैं मुझे प्रॉपर तरीके से पूरे काम करने में, मतलब पूरे काम करने में 12 बज जाते हैं मुझे, मतलब मेरे भी 12 बज जाते हैं। मजाक की बात है, 12 तो नहीं बजते हैं, लेकिन थकान सी ना एक होने लगती है। और बस यहाँ पे थोड़ी सी अपनी स्किन केयर आपके साथ में जैसा कि शेयर कर रही हूँ। तो मैंने कच्चे दूध और ब्रेड को यूज किया है। एक ब्रेड के अंदर मैंने थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दिया था। 5 मिनट इसको रहने देंगे और थोड़ा सा मैं अपना फेस वॉश
करूँगी पहले, मतलब सिंपल पानी से, पानी के साथ, और फिर इसको लगाने वाली हूँ। तो हल्के हल्के हाथों से हम इसको अपने चेहरे पे लगाएंगे और बहुत सही रहता है। कच्चा दूध तो वैसे भी जिसके स्किन के ऊपर थोड़े दाग धब्बे हो जाते हैं उनके लिए भी बहुत सही रहता है। किसी किसी के चेहरे पे झाइयाँ मतलब लग जाती है, उनके लिए भी सही रहता है। और चेहरे पे चमक भी आती है, और इसमें जब ब्रेड मिला लेते हैं ना, बहुत सही रहता है। और ये वाला जो रेमेडी है, मैं शादी से पहले, मतलब जब मेरी एंगेजमेंट हुई थी उस टाइम पे मैंने, मतलब आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ, उस टाइम पे मैंने यूज़ किया था। 5 महीने मैंने कंटिन्यू लगाया था, एक दिन भी ऐसा नहीं मैंने छोड़ा था। तो काफ़ी मेरे चेहरे पे ग्लो आने लग गया। तब तो घर के कामों में, बच्चों में इतनी व्यस्त हो गई हूँ, ये सब चीज़ें हो नहीं पाती है। यदि डेली बेसिस पे हम करें ना, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इसका आता है। तो यहाँ पे बस मैंने इसको लगाया था, 5 मिनट अपने चेहरे पे छोड़ा, फिर अच्छे हल्के हल्के हाथों से इसको वॉश किया और बस तौले से पोंछ लिया था मैंने। अपने बाल बना लिए हैं, काफ़ी मतलब चेहरा मेरा साफ़ सुथरा मुझे लग रहा था। खुद को ही पता लग जाता है कि हाँ, चेहरा साफ़ सुथरा हो गया है। बस अब इत्मीनान से पानी पीऊँगी, थोड़े से अपने हाथ पाँव पे वैसलीन है वो लगाऊंगी, मोबाइल चेक करूँगी। देखा मम्मी का फ़ोन आया हुआ था तो मम्मी को ट्राई किया, तो मम्मी उठा नहीं रहे थे और किसी में बिजी हो गए होंगे। बस इसी के साथ मैं रुचिका अपने इस छोटे से वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, यार शेयर ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, पर लेकिन शेयर कीजिए। और आपको विश्वास नहीं होगा, 60 से 70% लोग ऐसे हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए देखते हैं। तो सब्सक्राइब कर दीजिए, कोई आपका पैसा नहीं लगने वाला है, फ्री है, फ्री है, फ्री है। तो चलिए बस आज का ये वीडियो पे एंड करती हूँ, इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। टेक केयर, टिल देन, बाय बाय, लव यू ऑल।